नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आलोक तिवारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर स्वागत करता हूं। राइट ना, चलो आज का ये सेशन है मेरा क्लास 10th के लिए। मैंने डिज़ाइन क्लास 6 लेक्चर होगा। क्लास 10th का जो डिज़ाइन कोर्स हमने आपके लिए बनाया है वो बेसिकली 2022 बोर्ड के लिए भी है और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी आप देते हो उन सब के लिए यूज़फुल होगा। राइट ना, मैंने एक ऐसा स्टैंडर्ड लेवल का कोर्स डिज़ाइन किया है जहाँ पर मैं आपको सबसे पहले टॉपिक डिस्कशन करूँगा, टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, लास्ट में हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपके जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स में हम टोटली कनेक्ट कर रहे होंगे, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। राइट ना, तो आज का जो सेशन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक बार एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। तो चलो आज का सेशन अपना ये शुरुआत करते हैं और काफ़ी अच्छा सेशन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने को मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको हमारे चैनल का और हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। चूँकि हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा और हर रोज़ आप पढ़ाई करना, ठीक है। काफ़ी देर तक आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हमारा होता है, लेकिन कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। राइट ना, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और पढ़ाई करिए। चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, हाउ टू सिलेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ओके, आज का टॉपिक हमारा यही है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। First topic is what? Selection of terms in an AP. There are many ways to select the terms in an AP. First is if terms, total number of terms. Second one is the selection of terms, and third is common difference. If in the question given that total number of third term is 3, अगर किसी भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 गिवन है तो हाउ टू राइट 3 टर्म्स इन एन एपी। फर्स्ट इज व्हाट, a माइनस डी, सेकेंड इज a एंड थर्ड इज a प्लस डी, एंड डिफरेंस इज व्हाट, d, कॉमन डिफरेंस इज d। राइट ना, इफ वी चूज 4 टर्म्स इन एन एपी, अगर हम एपी के 4 टर्म्स चूज करेंगे तो किस टाइप से राइट करेंगे बेटा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a plus d, a plus 3d, and the common difference is 2d. Correct? If we choose 5 terms in an AP, then selection of terms in an AP is what, a minus 2d, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. Correct? And common difference is d. And if the total number of terms is 6, then the selection of terms is what, a minus 5d, a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, a plus 5d, and common difference is 2d. Okay, note down. If 3 terms in an AP, then we write selection of terms in an AP, form of AP, a minus d, a plus d, and common difference is d. अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे d आया। नोट डाउन, नोट कर लो आप। ओके, क्लियर।
it should be noted that in case of odd number of terms, the middle term is what beta? A. The middle term is what? A, and the common difference is D. In case of odd number, the middle terms is A. Middle term is what? A. Middle term is A. This is an odd number and this is odd number. Middle term is always A. Note down. It should be noted that in case of odd number, the middle term is always A. Clear? And in case of even number, the middle term is what? A minus D, A plus D, and A minus D, A plus D. Okay? Middle terms is A minus D plus D, A minus D, A plus D. Okay? Clear? Note down. In case of odd number, middle term is A. In case of even number, middle term is A minus D, A plus D. Memorize please. And the common difference in case of odd number, common difference is D, and in case of even number, common difference is 2D. ओके, ये आप माइंड में सेट रखना. क्लियर? इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा नंबर ऑफ टर्म्स राइट करने में, और इनको मेमोराइज कर लेना. क्लियर हुआ? नोट कर लो एक बार, फिर से देख लो. चलिए आगे बढ़े. Remark. Note number 1. Remark. If there are if three numbers A, B and C are in AP. अगर बेटा 3 नंबर्स AP में हैं, then dear student, you know that when number of terms in NAP, then the common difference of each term will be same. मैंने कहा कि यदि कोई भी सीक्वेंस या कोई भी टर्म्स एपी में है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हर एक टर्म्स के बीच का जो कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. डिफरेंस नॉट सब्ट्रैक्ट करना है, राइट ना. तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स बेसिकली हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, राइट ना. तो हियर कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी एंड सी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपको पता है A2 माइनस A1 होता है. कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं D से. दिस इज A2 माइनस A1 एंड सेकंड टर्म इज व्हाट बेटा? B माइनस C. ओ सॉरी A, B माइनस A. एंड इफ यू वांट टू फाइंड अनदर D बिटवीन दिस एंड दिस, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड दिस इज C माइनस B. क्लियर? C minus B. This is the common difference of this. So you know that common difference are same. So you write B minus A is equal to C minus B. आपको पता है ना कि अगर कोई टर्म्स AP में है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नंबर्स A B C कैसे AP में है. अगर ये AP में है तो इनके टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो इक्वल होंगे, समान होंगे. तो मैंने दोनों कॉमन डिफरेंस जो फाइंड किए थे उनको इक्वल कर दिए. सो सिंप्लीफाई कर लो बेटा. तो दिस इंप्लाइज दैट 2B को ट्रांसफॉर्म कर लिया इज इक्वल टू A प्लस C. ओके, इज इक्वल टू A प्लस C. ए पॉइंट नोट कर लेना. इट मीन्स 2 times of middle term is always equal to the sum of first and third terms. 2 times of middle term, 2 terms of middle terms is always equal to the sum of first and third terms. ओके, ये बात समझ गए? आपको एक यहाँ से कंडीशन मिल गई, इसको थोड़ा सा भी मैं आपको बताता हूँ क्या है. नोट कर लो, बताइए.
क्लियर हुआ? नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? यहां नोट करता हूं। then A, B and C are in AP if IFF का सेंस क्या होता है बेटा? if and only if. IFF means if and only if 2 times of middle term is always equal to sum of first term plus third term. याद रखना इस बात को कि अगर मुझे एक ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है, अगर 3 टर्म्स AP में राइट हैं, मान लो कोई भी 3 टर्म्स AP में राइट हैं या नहीं, AP में नहीं है, मान लो हम ऐसा कुछ राइट करते हैं। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल मैं राइट करता हूं, आप नोट कर लो इसको, तो एग्जांपल से आपको इन बातों को समझाएं। नोट कर लिया? चलो, वी चूज 3 टर्म्स इन एन AP, नहीं 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स को हम चूज करते हैं, AP नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा कि 2, 3 एंड 4। ध्यान से देखना, मैंने कहा 3 टर्म्स मेरे पास है, ये 3 टर्म्स है। अब मुझे चेक करना हो कि ये AP में है कि नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो क्या कि इस मिडिल टर्म का 2 टाइम्स कर दो। 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, वही राइट किया हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स के सम। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब 2, 3, 4 AP में है, 2, 3, 4 AP में है। तो यही चीज़ है यहाँ पर समझने की बात। अगर कुछ टर्म्स आपको 3 टर्म्स दे दिए जाए और आपसे कहे कि चेक करिए कि AP में है कि नहीं है, तो आप क्या करना, अगर 3 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स कर देना और फर्स्ट और सेकंड टर्म का, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम फाइंड आउट कर लेना। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आ रहा है तो उस सिचुएशन में जो गिवन टर्म्स हैं वो AP फॉर्म करेंगे। क्लियर? समझ गए होगे? Okay, this is a remark first, and note down the important formula: 2 times of middle term is always equal to the sum of the first and third term. Clear? Next is what? Remark number 2. Remark number 2. If A, B and C are in AP are in AP, then B means beta middle term, then B is known as mean, अरिथमेटिक मीन। ये है इसकी स्पेलिंग, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AM से। अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C, बिटवीन A एंड C। मैंने क्या कहा कि अगर इफ 3 टर्म्स आर इन AP, अगर ABC 3 टर्म्स हैं, अगर ये AP में है तो B हमेशा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। अरिथमेटिक मीन का सेंस क्या होता है बेटा कि अगर हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स के सम का हाफ कर दें तो मिडिल टर्म आपको मिल जाएगा। हमेशा क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा। तो मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं। मैंने एक एग्जांपल चूज किया 2, 6, राइट। 2 टर्म्स मैंने राइट किए और मैं चाहता हूं कि इसका मिडिल टर्म फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, 6 + 2/2 कर देंगे, तो क्या आएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। 4 क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। और ये आप हमेशा क्या बनाएगा बेटा, AP बनाएगा। देखो सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो AP भी फॉर्म करेगा और मिडिल टर्म भी
फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो बी हमेशा क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। इट मीन्स अरिथमेटिक मीन होगा। क्या होगा? अरिथमेटिक मीन। क्लियर हुआ जी? अब वो पॉइंट नोट कर लो। क्लियर हो? नोट कर लिए? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिमार्क नंबर 3, इफ, डिफरेंट कर रहा हूं बेटा, इफ ए सी एंड बी आर इन एपी, अगर एपी में है, ध्यान से रिमार्क नंबर 1 पे जाना है। मैंने कहा था कि अगर 3 टर्म्स एपी में है तो मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा। तो अगर ये एपी में है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी में है, तो क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूँ तो a प्लस बी बाई 2, c इज व्हाट? इट मीन्स मिडिल टर्म इज व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बाई 2। ओके, तो बेटा am बिटवीन a एंड b, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, यहाँ से अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b विच इज इक्वल टू क्या? a प्लस बी बाई 2। अगर हमें किन्हीं 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है तो उन्हीं दोनों टर्म्स का सम फाइंड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, और वो अरिथमेटिक मीन उसका सेकंड टर्म होगा, मिडिल का टर्म होगा। तो आप बेसिकली 3 पॉइंट्स आप नोट कर लो। क्लियर हो गई सारी चीज़ें ना? 10 अरिथमेटिक मीन इज दिस। नोट कर लो बेटा। ओके, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब मैं इन पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ आपसे। चलो देखते हैं, बेहद इजी क्वेश्चंस होंगे, आसानी से आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, the sum of 3 numbers is AP is the sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8, and their product is 8. Find the numbers. ओके, देखो इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 टर्म्स इन एन एपी, जो 3 टर्म्स है, द सम ऑफ 3 नंबर्स या टर्म्स, 3 नंबर्स इन एन एपी इज 3। अब 3 नंबर्स की बात किया तो आपके दिमाग में आ जाने कि 3 नंबर्स कहेगा तो एपी में 3 नंबर्स के टर्म कैसे चूज करोगे? a माइनस डी, a प्लस डी। ओके, 4 नंबर्स कहेगा तो एपी में 4 नंबर्स के टर्म कैसे चूज करोगे? आपको पता है। 5 नंबर कहेगा वो भी आपको पता है। 6 नंबर्स कहेगा तो भी आपको पता है। अब कह रहे हैं कि जो टर्म्स हैं उनका सम क्या है? -3 है, और उन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है बेटा? 8 है। तो आप एपी राइट करो या उन टर्म्स को बताओ। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखना सॉल्यूशन। Dear students, you know that 3 terms in an AP, let, ये आप डायरेक्ट लिखो, we know that 3 terms in an AP is, आप सबको पता है क्या होता है? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, यही होता है। Then according to question students,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री नंबर्स, इन थ्री नंबर्स का सम, इट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, -3। ये गिवन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देन सेकंड कंडीशन पे आते हैं। d एंड d कैंसिल आउट हुआ तो 3 टाइम्स a इज इक्वल टू -3, तो वैल्यू ऑफ a इज -3/3, इट मीन्स -1। आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट, उन्हीं थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट, जो थ्री नंबर्स AP में आप राइट किए हो उनके प्रोडक्ट्स, इट मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू वाट, 8। क्लियर हुआ? ध्यान देखना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a विच इज इक्वल टू 8। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, -1। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट -1 टू द पावर 2 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1, क्लियर, विच इज इक्वल टू 8। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 1 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a -1 उस साइड ट्रांसफॉर्म कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा, -8। क्लियर हुआ? इस साइड ट्रांसफॉर्म कर लो टोटल टर्म्स, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, द वैल्यू ऑफ डी इज प्लस माइनस √9 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज प्लस माइनस 3। डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, प्लस माइनस 3। ये प्लस माइनस साइन नोट का स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होता है तो इस साइड प्लस माइनस साइन राइट होता है। क्लियर? नोट डाउन। डी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, डी की फाइंड आउट कर लिया। ओके, नोट कर लिया। चलो, d इज इक्वल टू आपने फाइंड किया +-3 एंड a इज इक्वल टू ओनली -1। केस 1, केस फर्स्ट, इफ a इज इक्वल टू -1 एंड d की दो वैल्यू है आपके पास, एक +3 है एक -3 है, तो +3 ले लो, d इज इक्वल टू +3। देन थ्री टर्म्स AP में आपके कौन कौन से टर्म थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस 3, तो थ्री नंबर्स राइट करो, a की वैल्यू -1 एंड d आपका +3, -1 और -1 +3, यहाँ पे माइनस है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू -4 -1 एंड 2। यही वो थ्री टर्म्स हैं जिनका सम देखो करो, इन सबको सम करो, -5 + 2 -3 आएगा ना। कह रहा है कि थ्री नंबर्स ऐसे फाइंड करो जिनका सम क्या हो, -3 है, और इनका प्रोडक्ट देखो 4 2 8 8 आ रहा है ना, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो 8 आएगा, सही है इसका मतलब। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, केस नंबर 2। देखो केस 1 केस 2 क्यों बना, क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू डिफरेंट आई थी। केस 2 if a is equal to -1 and d is equal to -3, d की वैल्यू निगेटिव चूज कर लिया, d की हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज थी, +-3 था, एंड यू नो दैट थ्री नंबर्स इन AP, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, a माइनस a +3 हो जाएगा बेटा, -+, एंड -1 and -1 and -3, it means this is a 2 -1 and -4। क्लियर? अब क्वेश्चन में चेक कर लो, वेरीफाई करो, ये आपका -2 -1 -3 आएगा सम, अब प्रोडक्ट करो, 4 2 8 -8 इंटू -1 8 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट भी क्लियर है। तो आपकी यही दो फाइनल आंसर थे, एक आंसर है और सेकंड सिचुएशन में नोट कर लो, यही नंबर्स है, हेंस द नंबर्स आर दिस एंड दिस।
क्लियर हो गई बात ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 4 numbers in an AP. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is and the sum of whose squares is 120। दो कंडीशन कह रहा है कि 4 नंबर्स हैं एपी में, तो एपी में 4 नंबर्स का फॉर्मेट आपको सबको पता है क्या? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आपको मेमोराइज करना है, जैसे हमें मेमोराइज है आपको भी होना चाहिए। सॉल्यूशन, we know that the 4 numbers in an AP are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। क्लियर? देन देखो ये 4 नंबर्स हैं एपी में, यही 4 नंबर्स ऑलवेज आपको चूज करने हैं जब भी 4 नंबर्स की बात करेगा। कह रहे हैं इन 4 नंबर्स का सम क्या है? 20 है। फर्स्ट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? सम ऑफ 4 नंबर्स a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज ऑलवेज 20। कह रहे 20 है, इनका सम क्या है? 20 है। देखो जो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, 3d d एंड d कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू 20, द वैल्यू ऑफ a इज 20/4 विच बिकम्स 5। a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हुआ? यहां तक नोट कर लो, a नोट कर लो, नोट डाउन। नोट हुआ? देन देखो अब सेकंड सिचुएशन पे आते हैं। a की वैल्यू 5 है आपके पास, माइंड में रखना। सेकंड सिचुएशन क्या है? एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम, ये जो 4 नंबर्स हैं इनकी स्क्वायर्स का सम क्या है? 120 है। इट मीन्स कहना चाह रहा है बेटा a माइनस 3d ऑल टर्म्स के सम स्क्वायर्स का सम, एक कंडीशन है। सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम एंड स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स, सम एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑल टर्म्स। ओके, क्लियर हुआ? आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बोलो। सिंप्लीफाई कर ले, देखो सिंप्लीफाई करो। ये आपका रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर 6ad प्लस ये रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। दिस इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad एंड दिस इज बेटा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad विच इज इक्वल टू 120। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल आउट करो। a माइनस 6ad एंड
प्लस 6AD कैंसिल हुआ, -2AD एंड प्लस 2AD कैंसिल हुआ। अब ऐड करूँ ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, टोटल कितना आपको मिल गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। 9D स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, 10D स्क्वायर हो गया एंड ए स्क्वायर 11 हो गया एंड 11 9 20, 20D स्क्वायर हुआ ना, प्लस 20D स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120। क्लियर। अब ए की वैल्यू आपके पास पता है क्या है, ए की वैल्यू 5 थी ना, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो दिस इम्प्लाइज दैट 25 4 जा 100, देखो 25 4 जा 100 प्लस 20D स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120 एंड यू नो दैट 20 टाइम्स D स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 100, दिस इम्प्लाइज दैट 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बेटा। क्लियर। आप सिंप्लीफाई करो तो दिस इम्प्लाइज दैट D स्क्वायर इज इक्वल टू 20/20, इट मीन्स 1। तो आपको पता है D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो D इज इक्वल टू क्या आएगा +-1। D की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी +-1। स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होता है तो +-1 आता है, +-√1 आएगा, √1 की वैल्यू 1। तो D की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, यहाँ भी 2 डिफरेंट वैल्यूज आपको D की फाइंड हो गई। तो यहाँ भी केस 1 और केस 2 बनेगा D के लिए। ओके, ये तो सेम है, नोट डाउन, यहाँ तक नोट कर लो। ओके, आगे बढ़े। ओके, केस 1, केस फर्स्ट, इफ A is equal to 5 and D is equal to 1, then 4 numbers in AP क्या हो जाएगा बेटा, AP में क्या कर सकते, A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। क्लियर हुआ। A की वैल्यू आपके पास 5 है और D की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 1 हो गया, 5 + 1 हो गया बेटा एंड 5 + 3 हो गया। क्लियर ना। तो दिस इज इक्वल टू आ गया 2 4 6 एंड 8। अब देखो क्वेश्चन सेटिस्फाई करो कि ये 4 नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। देखो 20 आ रहा है। इनका प्रोडक्ट देखो, इनका प्रोडक्ट देखो, देखो प्रोडक्ट नहीं कह रहा है कि स्क्वायर्स का सम 120, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 36, 80, 64, इन सबको सम करोगे तो 120 आएगा। इन सभी नंबर्स के स्क्वायर करके सम करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो एक तो नंबर ये हो गया। उसी टाइप से आप केस सेकंड राइट कर लेना। केस सेकंड में A इज इक्वल टू 5 चूज करना एंड D इज इक्वल टू -1 और वहीं फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कर लोगे ना, तो कर लेना। आगे बढ़े। हाँ जी, देखो नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड 32 into 4 parts, which are in AP। जो किस में है, AP में है।
such that product of the product of extremes is to the product of mean, is to the product of mean is 7:15, is 7:15। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जो ये मीन नहीं होता, मीन्स होता बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात समझना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे और कह रहा है कि कितने पार्ट्स में बेटा, 4 पार्ट्स में, तो 4 पार्ट्स का मतलब क्या है, 4 नंबर्स में। किसमें, 4 नंबर्स। और एपी का 4 नंबर्स जिस फॉर्मेट में राइट करते हो उसी को आपको लेट करना पड़ेगा, उसी को लेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसी टर्म्स को आपको लेट कंसीडर करना होगा। ये जो कह रहा है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का कह रहा है, किसका मतलब, इसका सेंस क्या होगा कि वे जो 4 पार्ट्स होंगे, जैसे मैं कहूँ कि 10 को ऐसे 4 पार्ट्स, जैसे एक नंबर मैंने आपको दिया एग्जांपल कि एक नंबर 10 दिया, मैंने कहा कि 10 को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप कहोगे कि जिन भी 4 पार्ट्स में मैं 10 को डिवाइड करूँगा उन सभी 4 पार्ट्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो हर समय रिजल्ट क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसका मतलब जब हम किसी संख्या को कुछ सम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जितने भी पार्ट आते हैं उन सभी पार्ट्स का सम क्या होगा, वो नंबर ऑलवेज होगा। तो यहाँ भी वही सिचुएशन अप्लाई होगी। अगर 4 नंबर्स आप एपी में चूज करोगे तो आपको पता है a - 3d a + d a - d a + d a + 3d, ये 4 नंबर्स हैं, तो इसका सम क्या होगा, 32 होगा। बस यही लैंग्वेज यूज कर रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप सबको पता है कि अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होगे तो a/b/c/d, तो ए जो बाय होते हैं एक्सट्रीमीज नंबर होते हैं और मिडिल वाले मीन्स होते हैं। तो कह रहा है कि जो 4 नंबर्स एपी में चूज करोगे तो a- वाले, तो उसके बाय क्या, और इनका जो रेशियो है 7:15 है। आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं, ठीक है, घबराओ मत, आसान है, देखना, बस देखते रहना बस ध्यान से। सॉल्यूशन देखो, we know that four numbers in an AP is what, a - 3d a - d a + d a + 3d। देन यहाँ पे जो डिवाइड की सेंस है, इसका मतलब भी इन 4 नंबर्स का सम ही है वो 32, ठीक है, ये बात याद रखना। तो दिस इम्प्लाइज दैट a - 3d a - d प्लस a + d प्लस a + 3d विच इज इक्वल टू 32, a और कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू 4a is equal to 32 and the value of a is 32/4 which is equal to 8। a की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, 8। नोट डाउन, a की वैल्यू आपने 8 फाइंड आउट कर लिया, ये नोट कर लो इतना। नोट हो गया। अब आ जाओ सेकेंड सिचुएशन पे। ए की वैल्यू 8 है, माइंड में रखना। एंड सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज, जो एक्सट्रीमीज है मतलब बाय बाय वाले हैं उनका प्रोडक्ट। एक्सट्रीमीज का मतलब क्या, बाय वाले, तो दोनों बाय के प्रोडक्ट a - 3d इंटू a + 3d अपॉन, देखो मीन
रेशियो में है तो इसका मतलब अपान ही होगा। ये 7/15 है, इसका मतलब इस साइड वाली भी सारी क्वांटिटी अपान में है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स का मतलब बेटा a माइनस डी एंड ए प्लस डी। ठीक है, अब आप सबको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज द ए स्क्वायर माइनस 9d² अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7/15। सही है, ए की वैल्यू आपके पास 8 थी शायद, है कि नहीं? हाँ 8 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 15 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 9d² विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट करोगे ए की वैल्यू, क्या पुट करोगे? ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू क्या मिला था आपको रिजल्ट 8, ए को सब्स्टिट्यूट करो तो 15 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 9d² इज इक्वल टू 7 इंटू 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट 15 टाइम्स 64 माइनस 9d² इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। ओके, ये स्टेप नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। अब तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे ना, 15 को मल्टीप्लाई कर दो, चले आगे बढ़े। सिंप्लीफाई करो तो दिस इम्प्लाइज दैट 960 15 को मल्टीप्लाई किया 135d² विच इज इक्वल टू 448 माइनस 7d²। एक साइड कर लो बेटा, 960 माइनस 448 ठीक है विच इज इक्वल टू माइनस 7d² प्लस, ठीक है ना, सही कर रहा हूँ, 135, ठीक है 135d²। तो ये आपका 128 आएगा, 128d² विच इज इक्वल टू 50, 512 ना, 512 आएगा। तो शायद 4 जा, हाँ ठीक है। तो d² इज इक्वल टू 512 अपॉन 128, ये आपका 4 टाइम्स जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो। नोट कर लिया? तो d² इज इक्वल टू 4 मिल गया, तो बेटा d की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस √4 एंड द वैल्यू ऑफ d इज प्लस माइनस 2। d की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिली है और a इज इक्वल टू 8, आप सबको पता है। अब 4 पार्ट से आप नंबर राइट कर लोगे ना? अब तो आप नंबर राइट कर लोगे, नोट कर लो यहाँ तक। आपसे कह रहा है कि 32 को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, जो AP बनाए और उसकी जो कंडीशंस हैं फुलफिल हो। हटा दे, हेंस द 4 पार्ट्स आर, कौन कौन से बेटा? a माइनस 3d था, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। a की वैल्यू आपके पास 8 थी और हम व्हेन पहली कंडीशन क्या पुट कर, व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2, यही चूज कर रहे हैं। a की वैल्यू 8 पुट करो, 8 माइनस 6,
8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 6 14, तो ये आपका क्या होगा 2, 6, 10 और 14। देखो इन सबको ऐड करो, 14, 10, 24, 30, 32, 4 पार्ट्स में 32 को डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट आएंगे? 2, 4, 10 और 14। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज, एक्सट्रीमीज का प्रोडक्ट करो अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका रेशियो क्या आना चाहिए? 7:15। देखो आएगा क्या? देखो 2, 5 जा 10, 2, 3 जा 2, 7 जा 7:15 आया ना। इसका मतलब मेरा आंसर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, जो नंबर्स आए हैं इनको वेरीफाई भी करना, नोट कर लो। चलो आ जाओ। Quickly, next question. Question number 4. If 2x, x plus 10, 2x, x plus 10, 3x plus 2, are in AP, find the value of x. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 3 नंबर्स दिख रहे हैं। कितने नंबर्स? 3 नंबर्स, 1, 2, 3। If 3 terms are in AP, then you know that product of middle terms is always equal to sum of the product of first and sum of the first and third term. Okay. Solution. We know that, आप जानते हो, we know that 3 terms are in AP, then you know that 2 times of middle term which is equal to first term plus third term. ये क्या है? When, यहाँ पर रीजन नोट कर दो, when A, B and C are in AP. आपको पता था ना जब 3 टर्म्स AP में होते थे तो मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स, और ये 3 टर्म भी तो है अलग अलग, ये AP में कह रहा है तो इनके मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म्स के सम के बराबर होगा। अब मिडिल टर्म है आपका क्या? 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ऐड करो बेटा, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। सिंप्लीफाई करो, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x। क्लियर हुआ? तो दिस इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 3x एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18/3, x इज इक्वल टू 3। ओके, ठीक है ना। अब आपसे लास्ट में क्वेश्चन में पूछो, फाइंड द नंबर्स। अगर नंबर्स फाइंड करने कहता तो x की वैल्यू यहाँ 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 पुट कर देते तो नंबर्स फाइंड हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ? बोलो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ और हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। एक्चुअली 3 टर्म्स और 4 टर्म्स के ही आपके सिलेबस का क्वेश्चन होगा। 5 और 6 टर्म्स आप 11th में डिस्कस कर रहे होगे, बट उनको मेमोराइज रखना। ठीक है, तो आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन होगा सम ऑफ AP। तो सम ऑफ AP के बाद ये चैप्टर बेसिकली फिनिश होगा। तो 1 से 2 टर्म और हम पढ़ाएंगे AP में और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आप सबको नमस्कार।